तो गया 5 बजे थोड़ी आया था जो। कितने बज रहे हैं? 10 बजने वाले हैं। कितने बज रहे हैं? मुझे क्यों कहा तुमने? चढ़। लकी घी वाले पैक है, हमसे कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा। और तो बच्चों लोग, आप कहाँ पे आए हो आज? आज हम आए हैं कुंड में, सूरज कुंड में। अब यहाँ से आगे देखते हैं हमारा बसेरा कहाँ बनने वाला है। तो बसेरा बसाएगी यहाँ पे? नहीं तो सब भी आमंत्रित है, सब जरूर आइएगा। इसी की तैयारियां चल रही है यहाँ पे। मिट्टी से खेलेंगे, हम कन्हैया बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ अपनी लवली लाइफ का एक और दिन। जी हाँ, आज है दशहरा और आज हमने प्लान किया था कि हम दशहरे वाले दिन घर के बच्चों के साथ और अपने बच्चों के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। मॉर्निंग वॉक छोटी मोटी नहीं, 3-4 घंटे वाली मॉर्निंग वॉक करेंगे। मतलब 6 से 6:30 के बीच निकलेंगे और लगभग 10 बजे करीब वापस आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो इस मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं मैं, लक्ष्य के पापा, समृद्धि, लक्ष्यता मेरे देवर की बेटी और आदित्य मेरे जेठ का बेटा। तो हम सब पहुंच चुके हैं। सामने बोर्ड देख लीजिए, मैं नहीं बता रही। ओह यस, ये है दिवाली मेले का इनविटेशन सभी के लिए। आप सब भी आमंत्रित है, सब जरूर आइएगा। इसी की तैयारियां चल रही है यहाँ पे। मेन फुटपाथ पे है, यहीं पर हम वो चहलकदमी कर रहे हैं। और जब हम आए हैं तो फिर प्रकृति के इन पहाड़ों को कैसे भूल सकते हैं। ये है बंदर, इन बेचारों के पास ना किचन है ना घर है। तो हमने सोचा कि चलिए आज इनको भी नाश्ता कराया जाए। थोड़े से ने चने वगैरह खिलाए मैंने और लक्ष्य के पापा ने। और हमने प्लान किया कि आज दशहरे के दिन अपने बंद कमरों से निकल के और अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आँखों से हटा के खुले आसमान के नीचे खुली हवा में मनाते हैं दशहरा। तो बस हम दशहरा ही मना रहे हैं हनुमान जी के साथ में। मैं तो लक्ष्य और आदित्य अपने ग्रुप के, अपने एज ग्रुप के बॉयज़ के साथ में अलग गेम्स में बिज़ी है। और लक्ष्यता और समृद्धि मेरे साथ में है, मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ में है। और यहाँ दिवाली मेले की प्रिपरेशन चल रही है सूरजकुंड में। ये मेन एंट्री रोड है। अगर आप सूरजकुंड के मेले में कभी आए हो तो ये गेट नंबर 1 का मेन एंट्री वाला रोड है। तो यहीं पर हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हम आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो हमने क्या खाया। हम लोगों ने खाए थोड़े से बनानास, वन बनाना हम लोगों ने खाए। समृद्धि ने लिया मिल्क, थोड़े से लिए हमने नट्स एंड सीड्स। तो आप लोग भी जब कभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले या इस तरह से मॉर्निंग के 1 या 2 बनाना, कुछ नट्स या सीड्स आप खा के आराम से जा सकते हैं। और अपने साथ कैरी करें एक छोटी सी वाटर बॉटल। बहुत ज़्यादा सामान लेंगे तो फिर मॉर्निंग वॉक का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो छोटी सी वाटर बॉटल, बस गेम्स वगैरह करने के लिए बॉल वगैरह लेके जाए। हम भी लेके गए थे बट बॉल वगैरह नहीं खेली बच्चों ने, ऐसे ही प्रकृति का खुली हवा का मज़ा लिया इन सब ने। तब यहाँ बंदरों को खाना वगैरह खिला के थोड़ी घुमाई फिराई करके और अब हम लोग जा रहे हैं मेन सूरज कुंड, जहाँ का रास्ता यहाँ इसी वाले प्लेटफॉर्म से साइड में होते हुए जंगल और थोड़ी सी पहाड़ी पे चढ़ते हुए सीक्रेट रास्ता है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो यहाँ से मेन सूरज कुंड के लिए भी रास्ता जाता है। तो हम उस रास्ते से लक्ष्यता, समृद्धि, मैं और मेरे हस्बैंड, हम सब लोग उधर जाएंगे। वीर तुम बड़े चलो। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा खेल कूद के बॉल से थोड़ा जंगल में आए हैं। अभी ही चलना शुरू हुए हैं। ओह सॉरी समृद्धि, तुम्हारे शूज को कुछ नहीं करना चाह रहे थे हम, हो गया लेकिन इसने मुझे भी किया था। तो पिछली बार हमने यहाँ पे सन, मून और एक गुड़िया का मुंह भी बनाया था। ओके, दो रास्ते हैं। इधर आ जाओ समृद्धि। वैसे तो सूरजकुंड जाने का एक और रास्ता भी है, मेन रोड से आप जा सकते हो। बट इस रास्ते से भी जाने का अपना एक अलग मज़ा है। हल्की फुल्की ट्रैकिंग हो जाती है, जंगल की सीनरी हो जाती है। बच्चों के साथ इस तरीके से जाने में बहुत मज़ा आता है।
तो आप भी कभी ट्राई करिएगा कि छुट्टी वाले दिन मेला, दशहरा, रावण देखने तो सभी जाते हैं। वैसे हम भी जा सकते थे, हमने अवॉइड इसलिए किया क्योंकि इस तरह से फेस्टिवल वाले दिन एक तो बाहर क्राउड बहुत होता है, बाहर के लोग भी आए होते हैं और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह ट्रैफिक जैम, और इन सब चीज़ों में फंसने की जगह हमने प्लान किया कि दशहरा हम लोग सुबह मॉर्निंग पे घूम फिर के मस्ती करते हुए मनाएंगे। अब यहाँ से आगे देखते हैं हमारा बसेरा कहाँ बनने वाला है। तो बसेरा बसाएगी यहाँ पे? नहीं तो मैं ऐसे जाने का तो बच्चों लोग आप कहाँ पे आए हो आज? आज हम आए हैं कुंड में, सूरज कुंड में। सूरज कुंड। आप लोगों को किसने अलाउ किया आने के लिए? गार्ड ने। अच्छा, गार्ड ने फ्री में आने दिया? नहीं, उसने बस हमारे साथ जो एक बड़े थे जो अभी वीडियो बना रहे हैं उनके 20 रुपए लिए थे। बस। और क्या, तो फिर तो ये वर्थ है। ये बच्चे हैं। बेटा इधर से आओ, समृद्धि का हाथ पकड़ो। मंकीज इतने सारे हैं, ये देखो पूरे ग्राउंड में मंकी फैले हुए हैं और समृद्धि भी एंजॉय कर रही है। समृद्धि को अच्छा लग रहा है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे धूप आ रही है वहाँ से पूरा ऊपर चढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे? वहाँ से पूरा ओह ऊपर। माय गॉड, वहाँ पे जाने का प्लान है इतनी दूर? ओके, तो आप लोग यहाँ जाने वाले हो, समझ गया मैं। ये तीनों समृद्धि के पापा और लक्षिता, ये लोग पहले पहुंच चुके हैं सूरज कुंड पे, मेन सूरज कुंड के अंदर, जिसके लिए इनको लक्ष्य के पापा को एंट्री टिकट लेनी पड़ी और अब ये यहाँ पर मस्ती करने वाले हैं। ताकि इस मेरे वीडियो में आपको हर एज के बच्चे मिलेंगे। जैसे लक्षिता है 10+ की, समृद्धि है 3+ की, लक्ष्य और आदित्य 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य बड़ा है तो वो 12th में है। तो सब ग्रुप के बच्चे हैं और सब ग्रुप की एक्टिविटी, शौक, इंटरेस्ट सब कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पर लक्षिता का इंटरेस्ट रहता है थोड़ा सा गर्ल्स वाली एक्टिविटीज़ में, जैसे उसको डांसिंग, सिंगिंग और चटर पटर बातें करने का बहुत शौक़ है। और समृद्धि का भी इंटरेस्ट क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में रहता है, कलरिंग एंड थोड़ा बहुत मोबाइल में, आप समझ सकते हो, मोबाइल में भी उसका रहता है और हल्के फुल्के छोटे मोटे गेम्स में भी। अब ना तो समृद्धि बड़े बच्चों के साथ ज़्यादा एंजॉय कर सकती है और ना ही एकदम बहुत छोटे बच्चों के साथ में। तो समृद्धि भी सबके साथ कुछ ना कुछ सीख ही रही है। हाँ जी, आप दोनों लोग इतनी थोड़ी सी दूरी तय करके थक चुके हैं क्या? सूरज कुंड की दूरी तय करके? नहीं, हम थके नहीं। ये आपके सराउंडिंग में इतना बड़ा ये जो है कुंड बिल्कुल खाली पड़ा है, इतना प्यारा सा, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। इस पूरे कुंड के अंदर केवल आप ही लोग हो। यस, ऐसा लगता है। जी हाँ, और तो बंदर भी है। बंदर भी है? और क्या, वो भी तो हमारे दोस्त हैं। लेकिन बंदरों को मारने के लिए तो आप डंडा लेके आए हो। क्योंकि वो खूंखार वाले। आज समृद्धि की खांसी सही हो जाएगी क्योंकि समृद्धि सन धूप ले रही है। क्या ले रही है? धूप। समृद्धि बन गई है जादू। जादू जादू। और जादू को भूख में क्या चाहिए होता है? धूप धूप। वैसे आप सबने दशहरा कैसा मनाया, आइएगा ज़रूर। कि नेटफ्लिक्स देखते हुए कहीं रावण जलाया आपने, कहीं मेला के देखने गए, या फिर आप आपने कहीं शॉपिंग की, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा तो दशहरा ऐसे ही मना, खुली हवा में घूमते हुए, सुबह का आनंद लेते हुए। मौसम भी अब थोड़ा सा गुलाबी सा हो गया है, तो इतनी गर्मी नहीं है कि धूप में या वैसे जाते हुए बहुत स्वेटिंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है। तो बहुत ही मज़ेदार, अभी मतलब बहुत ही इंजॉयबल वेदर है अभी। तो बस अब ये दोनों धूप सेक रही हैं। समृद्धि को थोड़ी खांसी हो रखी है, दवाइयाँ तो हम दे रहे हैं डॉक्टर की, बट उसके साथ थोड़ी इस एज में बच्चों को, अगर मौसम चेंजिंग के टाइम पे बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी अगर आप धूप भी लगाएंगे तो भी बच्चों को फ़ायदा करते हैं। और आई थिंक धूप ज़्यादा फ़ायदा करती है मेडिसिन से ज़्यादा। इसमें विटामिन डी होता है। डी के साथ साथ जो अंदर बॉडी में कोल्ड एंड कफ, और वो जो हम लोग बंद घरों में रहते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो जो ठंडक बैठती रहती है, तो वो सारी भी धूप के थ्रू थोड़ी सी डाउन होती है और बच्चों को रिलीफ मिलता है और जल्दी रिकवर करते हैं।
और समृद्धि और लक्षिता को ज़्यादा देर अकेले यहाँ नहीं बैठना पड़ा। अब इनको मिल गए इनके दोनों ये बड़े भैया लक्ष्य और आदित्य। अभी ये बच्चे दोनों फिर से ट्राई करेंगे, मतलब यही है ना, एज ग्रुप का डिफरेंस है और जेंडर का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तब ये दोनों लड़के हैं, बड़े हैं, तो अब इनको इसी एक्टिविटीज़ में मज़ा आएगा। तो ये चढ़ने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके चढ़ जाएं। तो अब इसमें बारी बारी से दोनों अपने अपने एफर्ट डालेंगे। कुछ एक सक्सेसफुल हो जाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे को ज़्यादा एफर्ट के बाद चढ़ पाएगा, बट कर लेंगे दोनों। एक को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, एक को थोड़ा कम लगा। और ये एक्चुअली हमारे घर से ना पास में इतना अच्छा कोई पार्क भी नहीं है और हमारे घर से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी है। तो मोस्टली हम संडेज़ को या फिर इस दिन भी हमारी छुट्टी पड़ती है, वीकेंड होता है, तो हम सब लोग मिलकर यहीं पर आके थोड़ा एंजॉय करते हैं, खुली हवा में घूमते हैं। वैसे लक्ष्य के चाचा जी, सबसे छोटे वाले चाचा चाची ताऊ जी वगैरह, जब सबको जिसको मौका मिलता है वो हम लोग पूरी फैमिली ग्रुप में ही आती है, फिर ये एंजॉय करते हैं छोटे बड़े सारे मिलके। तो बहुत ही मज़ा आता है इनको यहाँ पे। कुछ और भी शेयर करती हूँ कि मैं जब यहाँ आई थी सुबह, तो मैंने इसकी प्लानिंग रात से ही की थी। तो मैंने रात को ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए पीली वाली मटर भिगो दी थी। सोचा था ब्रेकफास्ट हमारा फिक्स था, तो घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले मटर बॉईल किया और कुलचे लेते हुए गई थी। मैंने कहा इन लोगों को काम बताऊँगी तो फिर सोचेंगे ओहो कितना बड़ा टास्क दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरीके से मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग एक्टिविटी के लिए वीकेंड पे आप कभी कभी थोड़ी ज़्यादा देर के लिए निकलते हो, तो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन रात को ही करके रखें। जैसे कि पीली मटर होगी, काले चने या रमास वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो आप क्विक सिर्फ बॉइलिंग के लिए रखेंगे और उनके निकलते ही प्याज टमाटर आप काटिए, थोड़ा सा नींबू मसाला डालिए और वो आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। अदरवाइज़ आप मूसली या ब्रेड बटर तो यूज़ कर ही सकते हो। और हमने भी और इन लोगों ने भी घर पहुंच के सबसे पहले फ्रूट्स ही लिए, एप्पल एंड ऑरेंज, उसके बाद फिर उन्होंने मेन ब्रेकफास्ट किया। तो बस यही मैं आपको सजेस्ट कर रही थी कि थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि अगर आप मॉर्निंग की प्रिपरेशन रात को ही करके रखें, या फिर कम से कम माइंड में एटलीस्ट सोच के रखें कि आपको सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या रेडी करना है। और ये देखिए समृद्धि के दोनों भाई ऊपर चढ़ चुके हैं और अब उसके भी ऊपर चढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। आई थिंक चढ़ ही जाएंगे। और ये देखिए लक्षिता दीदी आ गई हैं इनके नीचे कुंड पर सैर करके वापस, और ये समृद्धि को हेल्प कर रही हैं कि चढ़ जा भैया, चढ़ जा बहना मेरी। 30 पे अगर आपको घर से निकलना है तो एटलीस्ट आपको 5:30 तो घर पे जागना ही पड़ेगा। तो इतनी देर से जागे हुए हैं तो और इतना सारी फिज़िकल एक्टिविटी कर कर आए हैं, तो थोड़ी तो थकान लगेगी कि रेस्ट करने का मन करेगा। तो इसीलिए ये सारे काम करिए और फिर मस्त होके सो जाइए। जब उठिए तो आराम से आपको लगेगा कि जैसे किसी और ने आपका लंच रेडी किया हुआ है। तो लंच करिए और वीकेंड बनाइए एकदम बढ़िया से। तो अब ये बच्चे सूरज कुंड से बाहर आ चुके हैं, सारी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, गेम्स, उछल कूद सब कर आके बातें करके। तो ये साइड में एक गुफा बनी हुई है जहाँ इन लोगों ने अपने फ़ोटो शूट कराए कि हम इधर बैठते हैं, इधर करते हैं। और उसके बाद अब ये आगे रास्ते पे बढ़ रहे हैं घर की तरफ। और समृद्धि तो बहुत थक गई हैं, समझ सकते हैं आप, छोटी हैं तो इतना उन्हें जाने में, समृद्धि को जाने में घूमने में तो बहुत मज़ा आता है, बट वो जल्दी थक भी जाती है, छोटी है। बड़े भाइयों का कुछ तो फ़ायदा उठाएगी वैसे भी। तो बड़े भाई उसको शोल्डर पे लेके घूम रहे हैं और कह रही है मैं थक गई हूँ, मुझको थका दिया है। तो आदि उसके साथ उसको शोल्डर पे लेके जा रहा है और बोल रहा है कि देखो समृद्धि तो नीचे शैडो में 10 बज गए, नीचे शैडो में ना तो एकदम मंकी जैसी लग रही हो कि मेरे गले में मंकी बैठा हुआ है देखो। तो यही सब बातें चल रही हैं। तो ये है यहाँ का चार मीनार जो कि रास्ते में पड़ता है। चार मीनार जैसा कुछ इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लगता तो कुछ चार मीनार जैसा है बट है नहीं, बीच रोड पे बना हुआ है। बट ये भी एक ब्यूटी है इधर सूरजकुंड के रोड की।
तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर भी फ़ोटो शूट वगैरह करें या वीडियो बनाएं तो अब हम सब लोग जा रहे हैं घर पे। रास्ते में मंकीज़ भी हैं, सारे चैलेंजेस को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। और अब जो मौसम आ रहा है ना यहाँ पे, अभी फॉग भी नहीं है, बहुत ही क्लियर मौसम चल रहा है, मतलब गर्मी भी नहीं है। तो अब यहाँ शुरू होती हैं एक्टिविटीज़, मोस्टली होती हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। साइकिलिंग वगैरह के ग्रुप भी यहाँ संडे को देखने को मिलते हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको वो वीडियो क्लिप्स भी शेयर करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।